आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, संपदा दिख नहीं रही हो, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी हो, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें, नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालुम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर, उसका प्रयोग अवश्य कर, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। राष्ट्र में 3 जगह ऐसी है, शंकर के किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, चौखट पर पांव न रखें, आप प्रवेश करिए, अंदर जाइए, और शिव मंदिर का सबसे पहला दर्शन होना चाहिए शिखर का। मंदिर में पहुंचने से पहले सर्वप्रथम शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम, दूसरे नंबर पर चौखट का दर्शन, फिर अंदर पहुंचे नंदीश्वर का स्मरण, फिर अंदर जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग को छूने से पहले, शिवलिंग का स्पर्श करने से पहले, शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी है, जिसमें शंकर भगवान की 5 बेटियां विराजमान रहती हैं, जया, विषहरा, शाम्भवी, 2 तली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, उस जलाधारी में भगवान शिव की 5 बेटियों का स्थान होता है, उस कमंडल का स्पर्श होना चाहिए। उसका स्पर्श हो, फिर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भले करें, पूजन करें, पाठ करें, अर्चना करें, ये आपका। कई लोग कहते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। भगवान शंकर के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पंडित जी कह देते हैं। महाराज, शिव महापुराण में ऐसी कोई जगह, स्कंद पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, पद्म पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सारी पुराण को उठाकर देख लेना और एक एक शब्द को निकाल कर पढ़ लेना, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शिवलिंग में विराजमान है, इनका स्पर्श मात्र स्पर्श। शंकर भगवान को जल चढ़ाने का जो स्थान है, शंकर भगवान के सामने पूजन करने का जो स्थान है, आपकी बैठक, आप जहां बैठ रहे हैं, आपकी बैठक दक्षिण में होना चाहिए। अगर आप दक्षिण में बैठेंगे तो उत्तर की ओर आपका मुख होगा, वहां बैठकर हम जब जल चढ़ाएंगे, अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, तो भगवान स्वीकार करेगा। हाँ, यदि आप बिल्कुल शंकर जी का शिवलिंग जलाधारी जा रही है उत्तर की ओर, आप बिल्कुल सामने बैठे हुए यहां से आराधना कर रहे, पुण्य मिलेगा, मना नहीं है, पर जैसा पुण्य आपको चाहिए, जैसा फल आपको चाहिए, लिंग पुराण कहती है वो फल आपको तभी प्राप्त होगा जब दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप शिव अर्चना में डूबे हो। एक प्राप्ति का स्थान होता है महाराज,
एक बच्चे का प्रश्न था, गुरुजी आप कहते हो कि भगवान कण कण में है, हर जगह पर है, तो फिर हमारी मम्मी कथा में क्यों जाती है? हमारी मम्मी कथा में क्यों पहुंचती है? आप ही ने तो कहा कण कण में भगवान, हर कण में शंकर है, कंकर शंकर है, फिर हमारी मम्मी कथा में क्यों जाती है? काहे के लिए जाए? हमने कहा बेटा बात इतनी सी है कि अगर गाड़ी की हवा निकल जाए, मान लो 4 व्हीलर गाड़ी तुम्हारी और एक आध पहिया की हवा निकल गई और तुमने बाहर किसी से पूछा भैया हवा चाहिए, तो वो एक ही बात कहेगा हवा तो सब दूर है, सब दूर हवा है। अरे हवा लेना है भैया हवा, तो के भैया हवा ही तो है। मैंने सोचा पागल से क्या मुंह मिला, और आगे गए पान की दुकान वाले से पूछा भैया हवा मिलेगी? तो कि भैया हवा ही तो है शरीर के अंदर, बचा क्या है? हवा नहीं तो आदमी की हवा गई, हवा ही। अरे भैया हवा चाहिए, अब सब बोल रहे हैं हवा है हवा है, तो क्या ऐसे हवा पकड़ के उसमें टायर में भर लोगे क्या? नहीं। फिर किसी से कहा भैया हमारी गाड़ी की हवा निकल गई है, तो कहा सामने दुकान है, मशीन लगी है, वहां जाकर ले लो। तब वहां गए, उसने हवा डाली मशीन से, तब जाकर गाड़ी आगे बढ़ी। उसी तरह परमात्मा तो सब दूर है, कण कण में है, हर जगह पर है, पर परमात्मा को पाने के लिए जैसे हवा को भरने के लिए मशीन सामने लगी है, उस मशीन से हवा भराती है, उसी तरह परमात्मा को पाना है तो सत्संग प्रवचन कथा में पहुंचना होगा, कथा को श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां वो मशीन लगी है जिससे परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गाय के नस नस में दूध होता है, गाय के नस नस में दूध है, और आंख से कान से नाक से नहीं निकलता। गाय के नस नस में दूध है, गाय के थन से निकलता है, क्योंकि वो स्थान बनाया गया है कि यहां से प्राप्त हो जाएगा। मणिभद्र जी कहते हैं कि शंकर की चौखट वो स्थान है जहां से जीव का सर्व सुख प्राप्त हो सकता है, सर्व सुख। अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। आप अगर सुंदर हैं तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शंकर के प्रति भक्ति होगी तो भोले बाबा की नजर जरूर होगी। ये पक्का, शिव नजर जरूर रखेगा, ये फाइनल, बिल्कुल पक्का। आप अगर शंकर का भजन कर रहे हो, आप अगर शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप अगर शिव की अर्चना कर रहे हो, किसी भी रूप में आप शंकर को भज रहे हो, तो बाबा की दृष्टि आप पर बनी हुई है। आप भले मत मांगो कुछ भी, शंकर के दरवाजे जाकर मांगना भी नहीं, तुमको मत मांगो। आप भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, मांगना मत ही कुछ भी, बस जाके तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप तो जाकर बस नमन कर लो, आप जाकर प्रणाम करो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वास्तु फैक्ट, शिवाय आइकन दबाएं ताकि नमस्ते आप अपडेट रहें हमारे हर श्री एक वीडियो से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।